वक्त पाए झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। गढ़वा जिले में मनरेगा में भ्रष्टाचार चरम पर है। जिले के लोग भले ही पलायन करते हों, पर गढ़वा में मनरेगा के तमाम योजना में कमीशन खोरी चरम पर है। उक्त बात जिला परिषद उपाध्यक्ष सत्यनारायण यादव ने कही। उन्होंने कहा कि गढ़वा जिले में कई गरीब परिवार मनरेगा योजना पर निर्भर है, लेकिन आज मनरेगा योजना में इतना भ्रष्टाचार हो गया है। मनरेगा योजना से धीरे धीरे दूरी बनाने लगे हैं। पिछले दिनों ही रंका जिला परिषद रंका बीपीओ द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को उन्होंने रखा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय तक तमाम अधिकारी भ्रष्टाचार में संयुक्त हैं। जो लोग गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं, उनका भी यहां मास्टर रोल के माध्यम से पैसे की निकासी की जा रही है। कुएं में 30 से 40 हज़ार की रिश्वत ली जा रही है। प्रत्येक टीसीबी में 5,000 रुपये लिए जा रहे हैं। प्रखंड कर्मी पैसे की उगाही कर रहे हैं। उधर जिला परिषद मेराल के प्रतिनिधि करीब अंसारी मनरेगा में भ्रष्टाचार चरम पर है। गरीबों को रोजगार देने के बजाय जेसीबी के माध्यम से काम कराया जा रहा है। उसके कारण गरीबों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। पंचायत में रोजगार सेवक से लेकर ऑपरेटर, पंचायत सेवक सभी बीपीओ पैसे की उगाही कर रहे हैं। उसके कारण आम आवाम काफ़ी परेशान है। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता पूर्वक जाँच कर दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। मनरेगा हमारे जो ब्लॉक में देख रहे हैं, जो ब्लॉक में हमारा हो रहा है, मनरेगा की स्थिति इतना खराब है कि जो लोग मुखिया के करीबी हैं, पदाधिकारी के करीबी हैं, उनका बिना काम किए हुए कागज पर काम हो रहा है, और जिनका करीबी नहीं है वो काम करके 6 महीना से बैठे हुए हैं, उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। दूसरा चीज़, धड़ल्ले से यह गरीबों को पेट पालने के लिए रोजगार देने के लिए यह कानून बना था, चाहे यह योजना आया था मनरेगा, लेकिन यह धड़ल्ले से जेसीबी के द्वारा काम हो रहा है, जिसका जरूरत पड़ने पर मैं प्रूफ भी दूंगा, फोटो भी दूंगा। पदाधिकारी के द्वारा, वेंडर के द्वारा पूरा पैसा को लूट लिया जा रहा है। स्थल पर सिर्फ 5 फीट डोभा काटा जा रहा है, जो 80 बाई 90 या 90 बाई 80 है लंबाई चौड़ाई, जिसका सिर्फ 5 फीट कटिंग हो रहा है और पैसा 5 लाख निकासी हो रहा है। इसी जगह कृषि में विभाग में 4,30,000 में तालाब बन रहा है, 120 बाई 110 12 फीट गहराइया हो रहा है। इसके बाद भी रुपया बच रहा है। भ्रष्टाचार इतना चरम पर हो गया है कि उसके मुकाबले दोगुना काम हो रहा है कृषि विभाग के तालाब के। लेकिन जो ब्लॉक में काम हो रहा है वह पूरी भ्रष्टाचार है, एकदम चरम पर भ्रष्टाचार पहुंच गया है। दुबे जी अभी जो मनरेगा पर आवाज़ उठाए थे, हमारे जिला परिषद प्रतिनिधि हैं, यह हम लोग सरकार के विरुद्ध एकदम माने जो सरकार के नेतृत्व में काम हो रहा है, सांसद विधायक भ्रष्टाचार पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। मजबूर होकर जिला परिषद हमारे जब बोले हैं तो मैं अपने ब्लॉक स्तर पर जो काम हो रहा है, जरूरत पड़ने पर जेसीबी का मैं फोटो दूंगा और भ्रष्टाचार दिखाऊंगा जो कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार है। 50 योजना एक पंचायत में बिना काम किए पैसा निकासी हो गया है कागज पर। इतना भ्रष्टाचार चरम पर है। आज हम लोग क्षेत्र में जीते हैं, जो जनता का राशन, पेंशन, कुइयाँ, कॉलोनी, किसी चीज़ पर भी पदाधिकारी से एक काम नहीं करा पा रहा हूँ। अब वही पदाधिकारी दिन रात धड़ल्ले से मनरेगा के नाम पर लूट रहे हैं और हमारी बात नहीं सुनी जाती है। मनरेगा में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ कहां तक आप मुखर होंगे और आगे क्या करेंगे आप लोग? मनरेगा में जितना भ्रष्टाचार है, जरूरत पड़ने पर हम लोग सभी जिला परिषद मिल करके यह आंदोलन का रूप देंगे। जो झारखंड लेवल तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, जिला से लड़ते हुए झारखंड तक लड़ेंगे। लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए चाहे जो भी कदम उठाना पड़े, सरकार से भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे। इसके लिए हम लोग तटस्थ हैं, एक हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार सिंह, क्या है? मझियाँ जिला परिषद। देखिए, मनरेगा का जो स्थिति है, आज न्यूज़ के माध्यम से मुझे मालूम चला कि रंका उत्तरी के जिला परिषद प्रतिनिधि राहुल तिवारी के द्वारा और जिला परिषद के उपाध्यक्ष सत्यनारायण यादव जी के द्वारा मनरेगा में भ्रष्टाचार का आरोप की बात सामने आई है रंका बीपीओ के द्वारा।
तो इसके संदर्भ में मुझे कहना है कि सिर्फ यह रंका ब्लॉक का मामला नहीं है, यह गढ़वा जिला के लगभग सभी प्रखंडों में मनरेगा में भ्रष्टाचार का तो मामला है ही, लेकिन उससे पहले हम कुछ और बोलना चाहते हैं। देखिए, मनरेगा एक एक्ट है। जब मनरेगा चूँकि कोई योजना नहीं है, मनरेगा एक्ट है। मनरेगा केंद्र सरकार द्वारा जो इसको चलाया गया है, उसका असल मकसद यही है कि देश के हर एक राज्यों में जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मुहैया कराना है। लेकिन आज यह एक योजना में तब्दील हो गया, भ्रष्टाचार का भेड़ चढ़ चुका। आज गरीब लोग, हर एक राज्य के लोग पलायन करने में लगे। आज हम अपने जिला की बात करें, गढ़वा जिला में, तो हम समझते हैं, दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं कि 99% भी मनरेगा मजदूर के द्वारा काम नहीं कराया जा रहा है। जेसीबी मशीन का उपयोग किया जा रहा है। उसका पीछे रीजन क्या है कि मनरेगा योजना तो चलाएगा जरूर गरीबों के हित के लिए, लेकिन चूंकि मजदूरी दर 255 रुपया है और आज के डेट में प्राइवेट मजदूरी दर 300 से 350 रुपया है, और अगर मनरेगा में जो मजदूर काम करते हैं 255 रुपया पर, आप समझ जाइए कि उसका भी इतना प्रक्रिया है, इतना जटिल प्रक्रिया है उसका पेमेंट लेने के लिए कि एक मजदूर को पेमेंट लेने के लिए 2 से 2.5 महीना का समय लग जाएगा। और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, जो अगर मनरेगा में दिन भर माटी अगर कोड़ते हैं, माटी फेंकते हैं, तो हम समझते हैं कि उनका चूल्हा भी नहीं जलता है। काफ़ी भयावह स्थिति है। आज इसकी परिणाम है कि पूरे जिला में 100% जेसीबी मशीन का उपयोग किया जा रहा है। अगर इस दुरुपयोग को अगर रोकना है, इस अनियमितता को रोकना है, तो मैं मांग करता हूं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कि मनरेगा मजदूरों का मजदूरी दर जो आज कम से कम 350 रुपया मजदूरी दर चल रहा है, उसको बढ़ाकर कम से कम 255 की जगह पर 500 रुपया किया जाए, तब यह अनियमितता रुक पाएगा और पलायन भी रुक पाएगा। अन्यथा नीचे से ऊपर तक पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर चूंकि हम लोग एक छोटे जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं कि यह जनता हित में नहीं हो रहा है मनरेगा योजना। हालांकि सत्य बात यही है कि मनरेगा ही एक ऐसी योजना है जो आम गरीब गुरबा तक पहुंच रहा है, लेकिन उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। जो रंका उत्तरी के जिला परिषद प्रतिनिधि राहुल तिवारी या उपाध्यक्ष जिला परिषद को जो बात रखे हैं, मैं उसका 100% मैं उस बात में मैं सहमत हूं। उस पर एकदम निश्चित तौर पर उसका जांचोपरांत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि आज मजदूर जो है, हमारे ज़िले के मजदूर गुजरात, महाराष्ट्र जा रहे हैं काम करने के लिए, और मनरेगा यहाँ भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है। हम मांग करता हूँ कि पूरे कहीं का भी हो, पूरे जिला का किसी भी ब्लॉक में का हो, इसका जांच हो और कार्रवाई हो, तभी यहाँ का मजदूर जो है गांव में रह पाएंगे और मनरेगा में कुछ सुधार होगा, वो काम होगा। मास्टर रोल इसका जांच करा लिया जाए। जो गुजरात, महाराष्ट्र में रहते हैं, बाहर गए हैं, उनके नाम पर यहाँ मास्टर रोल से मतलब पैसा निकल रहा है। जो आदमी मर गया है उसके नाम पर पैसा, एक नहीं हजारों मतलब हम लोग प्रूफ के साथ दे सकते हैं। जो आदमी मर गया उसके नाम पर भी मास्टर रोल पर मतलब पैसा निकाला जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य है पूरे जिले के लिए। इस पर जांच हो और कार्रवाई हो। लेकिन ये पूरे मनरेगा जो है भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा गया। टीसीबी के नाम पर जो 15 से 20 हज़ार की योजना है, उसमें 5,000 से 10,000 कमीशन, या कोई भी कुआं हो 30 से 40 हज़ार पहले गरीब आदमी को नहीं मिल पा रहा है। जो सक्षम आदमी हैं उनके द्वारा बिचौलिया के द्वारा लिया जा रहा है। इसी क्रम में हमारे जिला परिषद के सदस्य रंका उत्तरी के द्वारा भी किया गया है। मैं उनको समर्थन करता हूं कि बात से सहमत हैं। उनसे पहले भी हम रंका गए थे, कुछ योजना पर हम खुद अपने से गए थे, एक काम नहीं। जब हमने योजना के जांच के बारे में मामला उठाया तो कहीं न कहीं से पदाधिकारियों के द्वारा और जग से द्वारा दबाव मिलने लगा, जिसके कारण हम लोग का छोड़ना पड़ा। मैं मांग कर रहा हूँ, एक ही योजना बचा, बाकी सारे योजना जो है सभी टेंडर में चले गए। मनरेगा की योजना था कि गांव के छोटे किसान जो मजदूर थे आज काम कर रहे हैं मनरेगा में, उनको मजदूरी नहीं मिल रहा है, जिसके चलते कोई मजदूर काम करने के लिए मनरेगा में नहीं जा रहा है। 4 महीना 5 महीना के बाद मजदूरी मिलेगा,
तो जिनका घर में चूल्हा नहीं जले इसलिए बाहर जा रहे हैं। हमारे ज़िले के मुख्य मुद्दा हो गया है पलायन, और ये पलायन भ्रष्टाचार। मनरेगा ही योजना एक गरीब के लिए बचा हुआ था, बाकी बड़े लोग के पास सब चला गया। मनरेगा योजना से ही गांव के गरीब लोग की काम होता था, वो भी अब काम जो है पदाधिकारी और कर्मचारी के घूस के कारण जमीन पर काम नहीं होता। अब कहने में भी शर्म आता है, खुद हम लोग सरकार में रहते हुए भी नहीं बोल पाते हैं कि अगर ईमानदारी से मनरेगा में किसी भी ब्लॉक या पंचायत में जो पैसा जाता है